नमस्कार, मैं हूं बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार बदलाव यात्रा। सुपौल पहुंचे प्रशांत किशोर, छातापुर की जनसभा में किए बड़े ऐलान। छठ के बाद बिहार में युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा। सुपौल बिहार। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत मंगलवार को सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड स्थित मणिपुर मेला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी मौजूद रहे। सभा में प्रशांत किशोर ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन दिसंबर 2025 से बिहार के हर 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं 15 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि छठ पूजा के बाद बिहार में युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की ठोस व्यवस्था शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें गुजरात जैसे राज्यों में जाकर मजदूरी न करनी पड़े। सभा से पहले प्रशांत किशोर का जदिया से छातापुर के बीच कई स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और भारी जनसमूह के बीच उनका काफिला आगे बढ़ा। अपने भाषण में उन्होंने जनता को झकझोरते हुए कहा, ग्रेटर देन बिहार के लोगों ने मंदिर के नाम पर पीएम मोदी को वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दी, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे आज गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्रेटर देन अगर चुनाव के बाद भी बिहार में आपके बच्चों को रोजगार और बेहतर शिक्षा नहीं मिले तो आकर मेरा गला पकड़ लेना। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि अब समय आ गया है कि लोग जाति, धर्म और मुफ्त की चीजों से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। छातापुर में भारी भीड़ और उत्साहपूर्ण माहौल। जन स्वराज के प्रति युवाओं और बुजुर्गों में दिखा खास उत्साह। प्रशांत किशोर का काफिला बना आकर्षण का केंद्र। चलिए जानते हैं जन स्वराज पार्टी का संस्थापक प्रशांत किशोर से। सर जी, बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है, बताएं। बोल दिए शराब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार का राज है जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। लोग इससे परेशान हैं। 100 रुपया का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सूखा नशा घर घर में बढ़ रहा है। महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसलिए इस कानून को जन स्वराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। भैया, तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए, आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा, रंगदारी, अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। हत्या को लेकर के महाजन का राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है। हत्या तो पिछले 3 बरस से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं, अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है, किसी को जनता की चिंता नहीं है।
रणनीति हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है।